हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोगरिथम का लेक्चर नंबर 6 कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉग टेबल को कैसे रीड करना होता है, मतलब किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो लॉग टेबल होता है ना, उस वो होता है लॉग टेबल ऑफ बेस 10 विथ बेस 10। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिथमिक टेबल। तो कॉमन लॉगरिथम मतलब किसी भी नंबर का अगर आप लॉग लेते हो जिसका बेस आप 10 डालते हो तो वो कॉमन लॉग होता है। एज यूजुअल वी हैव सीन दोस कंसेप्ट्स। बट यहाँ पे आज हम देखेंगे कि लॉग टेबल को एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं। तो देर आर सम स्टेप्स। मतलब मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने स्टेप्स बनाए थे सो दैट इट विल बी इजी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्टेप्स टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर। लॉग ऑफ एनी नंबर। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा की भी कंसेप्ट पता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस नंबर का लॉग टू बेस 10 ले लो, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट। मैंटिसा यानी फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट अगर पॉजिटिव है तभी उसको मैंटिसा कह सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है तो वो जो इंटीग्रल पार्ट है उस नंबर का उसको हम तभी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है। सो स्टेप्स टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर। तो पहली स्टेप ये रहती कि राइट डाउन द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। राइट डाउन गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आई विल लेट यू नो साइंटिफिक नोटेशन नंबर का क्या होता है। ओके, दूसरी स्टेप रहती कि अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम एंड देन फाइंड आउट और सी द लॉग। सी द लॉग फ्रॉम लॉग टेबल। लॉग टेबल। सो दीज आर टू स्टेप्स। अब आप बोलोगे ये तो बहुत, मतलब ये तो दो ही स्टेप्स है तो कैसे, मतलब इनसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो लेट अस गो बाय एग्जांपल। तो पहली स्टेप क्या होती है कि दिए हुए नंबर को ना आप क्या करो, दिए हुए नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है लॉग ऑफ 1234 टू द बेस 10, ये किसके बराबर है अगर मुझे ये निकालना है। तो मैंने क्या किया पता है मुझे क्या करना होता है। ये पहला क्वेश्चन रहेगा और उसके साथ साथ एक दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लॉग ऑफ 0.0, लॉग ऑफ 0.01234, हाँ इसका लॉग निकालना है टू द बेस 10। मतलब अब कैसे लॉग देखना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपके पास ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को ना पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आपको आपको मतलब ये जो 1234 दिख रहा है ना, तो ये वन के बाद पॉइंट आए। यहाँ पे 0.01234 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इस वन के बाद पॉइंट आए। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको वो सिग्निफिकेंट फिगर वाली साइंटिफिक नोटेशन वाली बातें समझ में आएंगी। अगर अभी नहीं आ रही है तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो और उसको समझो। लॉग ऑफ 1234 टू द बेस 10 निकालना है। फाइंडिंग द लॉग ऑफ 1234 इज एज सेम एज फाइंडिंग द लॉग ऑफ 1.234 इंटू 10 टू दी पावर 3, इजंट इट। ऐसे लिख सकता हूँ। 3 डेसिमल यहाँ पे मैंने लाए तो 10 की पावर 3 डेसिमल अगर मैंने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए हैं तो मुझे 10 की पावर 3 देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। एंड दूसरी केस में ये जो लॉग ऑफ 0.01234 है ना टू द बेस 10, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू द बेस 10, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.234। अब मेरे को ये दो डिजिट्स वन के, मतलब ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 के बाद देना है। तो मुझे दो डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने पड़ेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं राइट हैंड साइड में दो डिजिट्स शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरे को 10 की पावर रखनी पड़ेगी -2। समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीजें हैं। तो इसको बोलते हैं आपने इस नंबर को
साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। तो दीज आर द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर्स। उसके बाद आपको सेकंड, देखो ये तो आपने स्टेप 1 कर दी। अब स्टेप 2 क्या होती है? अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये दो प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो पहले प्रॉब्लम में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मतलब ये जो साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, पता है ना आपको? तो यही लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो log ऑफ 1 2 3 4 टू द बेस 10 जो है वो आपका बन जाएगा log ऑफ 1.234 टू द बेस 10 और प्लस log ऑफ 10 की पावर 3 टू द बेस 10। तो अब 10 की पावर 3 है तो ये 3 आगे चला आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये 3 आगे आ जाएगा तो ये log 10 टू द बेस 10 बचेगा। तो 3 इंटू log 10 टू द बेस 10 इज 3। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो लेट मी राइट वन एक्स्ट्रा स्टेप टू द बेस 10 और यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो ये जो है ये 3 बन गया क्योंकि log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 3 प्लस log ऑफ 1.234। अब ये log कैसे देखना होता है मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सेकंड वाला भी जो है लॉगरिथम log ऑफ 0.01234 टू द बेस 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो इसका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप नंबर लिखते हो उसके बाद आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या यूज करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे log ऑफ 1.234 टू द बेस 10 एंड यहाँ पे आप लिखोगे प्लस log ऑफ 10 की पावर -2 टू द बेस 10। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा log ऑफ 1.234 टू द बेस 10 और ये माइनस का 2 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस का 2 प्लस log ऑफ 1.234 टू द बेस 10। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अब ये log ऑफ, देखो यहाँ पे भी log ऑफ 1.234 बना, यहाँ पे भी log ऑफ 1.234 बना। तो ये जो 1.234 का log है वो कैसे देखना होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1234 का log है ना, इसको आप हाँ 1.234 का जो log है ना वो आपको कैसे देखना है? तो ये पॉइंट को ना अभी इग्नोर करो, मतलब इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसीलिए कन्वर्ट किया था। अब ये जो 12 दिख रहा है आपको, पहले दो नंबर जो दिखते हैं ना उसकी देखनी होती है रो, मतलब उस नंबर की रो देखनी होती है, मतलब 12th रो आपको देखनी पड़ेगी, 12th रो। ओके, ये जो उसके बाद वाला नंबर रहता है ना, ये जो 3 है ना, इसका देखना होता है कॉलम। क्या देखना होता है? कॉलम, थर्ड कॉलम। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? आपको एक वैल्यू मिलेगी। हाँ, तो ये 4 का क्या करें? इस 4 के जरिए, इस 4 से ये यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन पे जो डिजिट रहेगा, ये हमें, इससे हमें एक, फिर से, है ना, 12th रो एंड फोर्थ कॉलम, इसका भी कॉलम देखना होता है, इस नंबर का कॉलम देखना होता है, लेकिन ये वाला कॉलम हमें देखना होता है मीन डिफरेंस वाला। कौन सा? मीन डिफरेंस, फोर्थ कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस। तो यहां से भी हमें एक नंबर मिलेगा। तो इन दोनों से हमें एक नंबर मिलेगा और यहां से हमें एक नंबर मिलेगा। अब देखो इसका क्या करना होता है और एक्चुअली कैसा देखना होता है। मैंने क्या बोला? 12th रो थर्ड कॉलम एंड उसके बाद 12th रो फोर्थ कॉलम, ऐसे देखना होता है, हमेशा याद रखो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा लॉगरिथमिक टेबल में, तो आपको 12th रो दिख रही होगी लॉगरिथम में, दिख रही क्या? देखो 12th रो, 12th रो दिखी आपको? 12th रो दिखी? हाँ, बिल्कुल। अब ये जो 12th रो है देखिएगा, ये जो 12th रो है उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉलम कौन सा देखना था? थर्ड कॉलम। तो ये आपको 0899 दिख रहा है, ठीक है। ये जो 0899 दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे लिखा 0899। ओके सर, और क्या करना होता है सर? हमें, हमने यहाँ पे देखा है सर, ये 12th रो, ये जो 12th रो है सर, ये जो 12th रो है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर 4 जो है मीन डिफरेंस का, उसमें से हमें एक नंबर मिलता है। आपने बोला, मैंने बोला बिल्कुल सही।
तो यहाँ पे जो ये जो 12th रो है, ये जो 12th रो है उसके करस्पॉन्डिंग हमें फोर्थ कॉलम ऑफ द मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम रहता है। ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो फोर्थ कॉलम मिल रहा है, उस फोर्थ कॉलम से हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? वैल्यू मतलब कौन सा, हाँ वैल्यू कौन सी मिल रही है? 14। तो यहाँ पे हमें उस 14 को 14 ही मिल रहा है, तो इस 14 को हमें ऐसे लिखना पड़ता है। देखो लास्ट के दो डिजिट के नीचे ऐसा लिखना होता है, वी आउट वाला लाइन। अगर यहाँ पे 14 ना होकर 5 होता तो मैं इस लास्ट वाले 9 के साथ इसको ऐड करता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मान लो ये 14 ना होकर ये 5 होता, तो मैं 5 को इस 9 के साथ ऐड करता, लेकिन यहाँ पे 14 है, तो 14 को कैसे लिखना पड़ेगा? 14 को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐड किया, तो ये देखो 9 प्लस 4 इज 13, कैरी 1 एंड ये बन जाएगा 1, और ये 9 एंड 0, तो ये 0913 मिला। तो सर ये क्या है? मैंने बोला ये जो 0913 मिला है ना, ये जो जीरो है इसके पहले यहाँ पे एक पॉइंट दो और उसके पहले एक जीरो लिखो, है ना? मतलब उसके पहले पॉइंट दो, वही आपका लॉगेरिथम है। मतलब ये जो लॉग ऑफ, मतलब दैट इज log of 1 2 3 4 to the base 10 is what? To the base 10 is 0.0913। समझ में आ रहा है? तो ये इसका log बन गया। अब सर क्या करना है? अब यहाँ पे रखो log की वैल्यू, तो ये 3 प्लस 0.0913, ये बन गया 3.0913। समझ में आ रही बातें? आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये जो 3 होता है वो कैरेक्टरिस्टिक रहती है। ये जो 0.0913 है ये मैंटिसा रहती है इस 1234 इस नंबर की। ये जो नंबर है 1234 इसका, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 3, एंड उसका मैंटिसा, इसकी मैंटिसा है m। मैंटिसा ऑफ दिस नंबर इज दिस, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर 1234 इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने क्या किया सर? log 1.234 की जगह पर मैंने डाली वैल्यू, ओ इस नंबर की नहीं है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। तो ये जो हमें log ऑफ, भाई ये, हाँ ये बताना था, ये log ऑफ 1234 नहीं है, ये log ऑफ 1.234 है, यही मुझे बताना था। मुझे लगा ही था कि कहाँ पे तो मैंने गलत बोला है। हाँ, तो यहाँ पे 2 प्लस ये क्या बन जाएगा? 0.0913। अब इसको कैसे लिखे? इसको लिखने का एक बार फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बताया होगा। बार फॉर्मेट ऐसा रहता है, बार 2.0913, बट एक्चुअल आंसर इज व्हाट? हाँ, बार 2 क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है, इंटीग्रल पार्ट -2 है। तो इस नंबर की, ये जो नंबर है, इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? कैरेक्टरिस्टिक्स इज निगेटिव, characteristics is -2, mantissa is what? Mantissa is 0.0913। Are you getting this? अब ये जो characteristics and mantissa है, कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव है, मैंटिसा पॉजिटिव है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो इसलिए तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा बोला उसको। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिएगा, अब देखिएगा, इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2.0000, और उसमें से मैंने क्या किया, उसमें प्लस किया 0.0913। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 0, 9 और 1। तो ये यही किसके बराबर है? ये -1.9087 के भी बराबर है। समझ में आ रहा है? तो log ऑफ दिस नंबर, मतलब यहाँ से हम दो बातें लिख सकते हैं, यहाँ से हम दो बातें लिख सकते हैं सर। log ऑफ 1.234 टू द बेस 10 इज व्हाट? इज 3.0913, और दूसरा log ऑफ 0.01234 to the base 10 is -1.9087, isn't it? समझा है आपको? बिल्कुल सही। तो अब ये बहुत ही आसान था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है,
अब मुझे लॉग टेबल से मुझे वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 14.51 की टू द बेस 10। तो मैं क्या करूंगा बताओ? फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी इसका ये क्या आ जाएगा, ये 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो हमेशा 1 ही रहेगा पहला डिजिट, ऐसा नहीं है। हाँ? तो 1.451, ठीक है, इंटू 10 to the power 10, सॉरी 10 नहीं, 10 to the power 1, 10 to the power 1, ठीक है। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1.451 और इंटू, इंटू नहीं, अब ये एडिशन में जाएगा। लॉग में अगर इनपुट हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये एडिशन में जाता है, तो 10 to the base 10, तो ये तो 1 बन गया। ये तो 1 बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस 10 लिखना ना भूलिएगा, लॉग ऑफ 1.451 प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 10 to the base 10। तो इस 1 को मैंने आगे लिखा और लिखा 1 प्लस लॉग ऑफ, ये आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में ना ये बहुत ही फास्ट करोगे, आपको ऐसा दिखावा नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसा दिखावा नहीं करना है, यहाँ पे आपको समझ में आए चीजें, एंड एज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको आपके सामने ये अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ, कंसेप्ट तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सर ये लॉग ऑफ, सर हमें ये निकालना है अभी यहाँ पे, लॉग ऑफ 1.451, सर ये निकालना है, ये कैसे निकाले? तो मैंने बोला इस 1.451 को आप इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर इन द सेंस डेसिमल को इग्नोर कीजिएगा, और ये जो 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पहले 2 डिजिट पकड़ो, उसके बाद वाला एक और उसके बाद वाला एक, पहले 2 डिजिट और उसके बाद वाला एक डिजिट है ना, उससे हमें एक नंबर मिलता है, मैंने बोला है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर रहेगा, 40th रो, 14th रो एंड 5th कॉलम से हमें एक नंबर मिलेगा। और यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है 14th रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस, है ना, उससे हमें एक नंबर मिलेगा सर, है ना, उससे हमें एक नंबर मिलेगा। तो इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना होता है सर, हमें पता है। तो मैंने क्या कहा, हमें निकालना है 14th रो, 14th रो एंड 5th कॉलम में कौन सा नंबर है, 14th रो 5th कॉलम, 14th रो 5th कॉलम। तो 1614 मुझे दिख रहा है सर, तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा 1614। सर ये 14th रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस से हमें कौन सा नंबर आ रहा है, 14th रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द मीन डिफरेंस से मुझे 3 मिल रहा है सर। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 मिला है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 7, ये 1, ये 6 और ये 1। अब मुझे क्या करना होता है सर, लॉग निकालना है ना सर, ठीक है, आपको पता है ना हमें लॉग निकालना है, किसका निकालना है, 1.451 टू द बेस 10 का लॉग निकालना है। तो ये किसके बराबर आएगा सर, इसके सामने बस एक पॉइंट दे दो और एक जीरो लगा दो, तो 0.1617 इज द आंसर ऑफ दिस लॉगरिथम। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 0.1617 इज द आंसर ऑफ दिस लॉगरिथम एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.1617। तो ये जो log ऑफ, एक्चुअली हमें क्या निकालना था, log ऑफ 14.51 टू द बेस 10, वो क्या बन गया, 1.1617। तो ये बन गया इस लॉगरिथम की वैल्यू, ये बन गई, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ये जो 0.1617 है ये मैंटिसा है, किसकी, इस नंबर की, लॉग के अंदर जो नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको आगे और एक प्रॉब्लम देता हूँ जिसका हम लॉग देखेंगे, तो लॉग होने के बाद हम एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे बाद में। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 2 3 4 5 6 निकालो टू द बेस 10।
तो आपने बोला सर साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट इन, ओके। एक पॉइंट देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इसको 0.7 लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो लॉग से हमारा आंसर हमेशा करेक्ट, करेक्ट इन द सेंस एग्जैक्ट आएगा ऐसा नहीं, वी गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर। तो कन्वर्ट इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, तो सर ये बन जाएगा 2.3456 इंटू 10 टू दी पावर। अब कितने डिजिट सर का आए हैं हमने, 4, तो 10 टू दी पावर 4 ऐसा बन जाएगा टू द बेस 10। सर ये साइंटिफिक नोटेशन में बनने के बाद हमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो लॉग ऑफ 2.34567 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 4 टू द बेस 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो 4 बन गया, तो 4 को मैंने पहले लिखा। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा कि ये 4 कैसे बन गया, आपको अब चीजें समझ में आ रही होगी। तो 2.34567 इसको एज इट इज लिखा और टू द बेस्ट 10 रखा। सर इसको अगर मतलब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है ना सर, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे नंबर, क्योंकि हमें पहले 4 ही नंबर की आवश्यकता होती है। तो सर हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करनी पड़ेगी चीजें। तो 5 के बाद यहाँ पे ये 6 दिख रहा है ना, मतलब हमें इस 5 को 6 करना पड़ेगा, दैट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर। यू मे लर्न दिस इन फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। तो राउंडिंग ऑफ तो आपको आती है ना। आपका स्कोर अगर 89 होगा तो आप 90 बोलते हो ना, कितना स्कोर आया, 90 आया है ना। तो ऐसे इसको ही राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। 89 को 90 नहीं बोलना है, 89.5 से 89.5 होगा या 89.5 से आगे होगा तो उसको हम 90 बोलेंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ 2.346 निकालना है सर। ये निकालना बहुत आसान होता है सर। कैसे निकालते हैं, ये जो नंबर है इसको देखो, डेसिमल पॉइंट को देखो ही मत। ये जो 2346 है, ये 4 नंबर हमें चाहिए होते हैं, उनकी तरफ मैंने देखा और मैंने बोला कि 28th रो एंड 4th कॉलम से आपको कौन सा नंबर मिल रहा है। तो मैं लॉग टेबल पर गया। लॉग टेबल पर जाने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 23rd रो एंड 4th कॉलम, 23rd रो एंड 4th कॉलम, देखो ये 4th कॉलम है क्या, हाँ 4th कॉलम है। तो ये को 5th लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दो ये 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, नहीं तो नीचे भी रहता है वो वैसे। समझ में आ रहा है। तो 24th रो एंड सॉरी 23rd रो देखनी है हमें, 23rd रो देखनी है, सॉरी फॉर दैट। 23rd रो एंड 4th कॉलम हमें देखना है। तो 23rd रो ये वाली होगी, 23rd रो एंड 4th कॉलम इज दिस। तो 3692 हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, 3692 मिल रहा है। तो ये जो 3692 है वो हमें मिला। और उसके बाद हमें क्या देखना होता है सर, फिर से 23rd रो एंड 6th कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम हमें देखना होता है। तो मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें से सर क्या मिल रहा है हमें, मीन डिफरेंस वाले कॉलम से हमें मिल रहा है, हाँ कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर 6। तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 6 हमने देखा। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 से हमें मिल रहा है 11। ठीक है, 11 मिल रहा है। तो मैंने इस 11 को लास्ट दो दो डिजिट्स में ऐड किया, तो ये बना 3073। तो सर ये तो आ गया। अब ये क्या है, मतलब हमें तो लॉग निकालना था, तो हमने बोला लॉग ऑफ 2.346 टू द बेस 10 क्या है, 0 पॉइंट। मैंने बोला इसके सामने पॉइंट दो, उसके आगे 0 लिखो, तो 0.3703 इज द आंसर ऑफ दिस लॉगरिथम। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इस दिए हुए क्वेश्चन में, यस यस, दिए हुए क्वेश्चन में 2.346 टू द बेस 10 जो है ना, इसकी वैल्यू मैंने तो डायरेक्टली लिखा, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.3703। तो ये बन जाएगा 4.3703। मतलब यहां से हमें क्या निकालना था, इसका लॉग निकालना था। तो ये वाला जो नंबर है लॉग के अंदर, है ना, लॉग के अंदर जो नंबर है उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस नंबर की कैरेक्टर में कलर बदलता हूँ, उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 एंड मैंटिसा है
मैंटिसा है 0.3703। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैंटिसा क्या है, कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब, है ना, तो आपको बताते आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रीड द लॉग टेबल और हाउ टू सी द लॉग वैल्यू। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटी लॉग वैल्यूज कैसे देखते हैं, इजंट इट? ओके, तो आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। लेट मी चेक द टाइम। ओके, सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम एंटी लॉग किसी नंबर का कैसे देखते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। ओके।